अंक का 7वां श्लोक लिख लो। छूट गया था ना उस दिन। क्षम प्रधानेषु क्षम प्रधानेषु तपोधनेषु। हो गया। आ, आवाज गड़बड़ा रही। उन लोग कहिए चुप रहने के लिए। बगल में बोलिए चुप रहने के लिए। आवाज आ रही है। सेनापति ही यदा ज्ञापयति स्वामी, वो जो बुलाया था सेनापति को, तो सेनापति विदूषक को इशारा करके राजा को शिकार खेलने के प्रति उत्साहवर्धन के लिए इशारा कर रहा था। हम ऐसे बोल रहे हैं, आप मना करने पर अडिग रहिएगा। तो उसके बाद मान गए राजा कि नहीं जाना है शिकार पर। और उसके बाद राजा बोल रहे हैं कि ते नहीं निवर्तया पूर्वगतान वनग्राहीण। राजा जब शिकार खेलने के लिए चलते थे तो आगे आगे उनकी सेना जाकर के जो हिंसक जंतु थे तो उनको पकड़ लिया करते थे ताकि खतरा न हो। तो वो बोल रहा है उन लोगों को लौटाइए, जो लोग आगे गए हैं हिंसक जंतुओं को पकड़ने के लिए, उनको लौटा लीजिए। यथा न में सैनिक सैनिकास तपोवन मुपुरुंधंती तथा निषेधव्या। और आश्रम की ओर जितने सैनिक हैं उनको निषेध कर दीजिए, उधर भी कोई गतिविधि न करें। पश्य, क्योंकि समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मक मस्त तेजा स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास तदन्य तेजो विभवात बमंते। ये जो आश्रम है इसमें जो तपोधन, जिनका तपस्या करना ही धन है, सर्वस्व है, ऐसे जो तपस्वी लोग हैं वो लोग सूर्यकांत मणि के समान स्पर्श करने से आग नहीं समझ में आती है, लेकिन किसी प्रकार दूसरा ज्वलनशील पदार्थ यदि नजदीक जाता है तो सूर्यकांत मणि जलाने के लिए तैयार हो जाता है, आग के रूप में आ जाता है और जला देता है। तो उसी के कारण उधर किसी भी प्रकार का उनका यदि अवरोध विरोध पैदा किया गया उनको, तो कहने का अर्थ इनका यह है कि तपस्वी लोग श्राप दे देते हैं, क्रोधित हो जाने पर आदमी जल जाता है। आग का इशारा उधरे है। सेनापति यदा ज्ञापयति स्वामी, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आज्ञा हो। विदूषका ध्वंसताम त उत्साह वृत्तांता, तुम जो ये उत्साह वाली चर्चा कर रहे थे उसको हटाओ और जाओ अपने काम पर जाओ।
निष्क्रांत सेनापति, और सेनापति निकल जाता है। कहाँ से निकल गया? मंच से चला गया। राजा परिजनम विलोक्य अपनयन्तु भवत्यो मृगयावेशम। आप लोग जो शिकार खेलने वाला, आखेट करने वाला जो वेश धारण किए हुए हैं, उस सबको उतार करके अपने सिविल ड्रेस में आ जाएं। रैवतक त्वमपि स्वम नियोगम अशून्यम कुरु। तुमको भी जो बता रहे थे हम, वो सब काम खत्म करो, माने अपने ड्यूटी पर चले जाओ। राजा पर परिजन यद्देव आज्ञापयति। ठीक है, आपकी जो आज्ञा है, ये कह करके निकल जाता। निष्क्रांता इति निष्क्रांता। विदूषक माने निकल गया, मंच से चला गया। तब विदूषक बोल रहा है, कृतम भवता निर्मक्षिकम। आप यहाँ एक भी निर्मक्षिक मतलब जना माने एक भी आदमी नहीं है, ऐसा आप परिस्थिति पैदा कर दिए है, मैंने सबको हटा दिए, ये अच्छा हो गया। असाम्प्रतम एतस्याम पादपच्छायाम विरचित लता वितान दर्शनीयाया मासने निविदतु निषीदतु भवाम यावत अहमपि सुखासीनो भवाम। ये जो सामने अच्छा किए, सबको हटा दिए, और सामने जो वृक्षों की छाया के नीचे, जो ये लताओं की छाया के नीचे, घनी छाया के नीचे जो बना हुआ ये स्थान है, इस पर आसन ग्रहण करें, ताकि मैं भी सुख चैन पूर्वक बैठ सकूं। राजा गच्छाग्रता। राजा बोले ठीक है, तो आगे जाइए, आगे आगे चलिए। विदूषका ए तु भगवान, आइए, इधर से आइए। इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टौ। थोड़ा मंच पर घूमते हुए और जाकर के बैठ गए। ये तु भगवान, इधर से आइए। कहते हुए वहां आगे गए, साथ दोनों बैठ गए। राजा बैठने के बाद राजा बोलते हैं, माधव्य अनवाप्त चक्षु फलोसी ये न त्वया दर्शनीयम न दृष्टम। तुम्हारी आंख जो है वो बेकार है, चक्षु का फल जो है वो बेकार है तुम्हारा, क्योंकि जो दर्शनीय चीज है तुमने देखा नहीं। तो कहा कि विदूषक कहा, ननु भवानग्रतो मे वर्तते। आप जब हइये हैं, इतने सुंदर आप हैं, तो इससे बढ़िया दर्शनीय चीज क्या होगा मेरे लिए? मैं तो देख ही रहा हूं आपको। राजा सर्वा खलु कांतमात्मीयम पश्यति। अपना आदमी सबको अच्छा लगता है, अपनापन है हमसे, इसीलिए आपको अच्छे लग रहे हैं हम। तामाश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमी। वो जो यहाँ आश्रम में रहने वाली शकुंतला है, ऋषि कन्या है, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि उसको जब आपने नहीं देखा, इसका मतलब आपकी आंख का देखने का फल बेकार है। विदूषक कहा। अब स्वागतम, अंदर अंदर मन में सोचा और बोला, भवतु अत्यावसरम न दास्य भोवयस्य ते तापस कन्यकाम अभ्यर्थनीया दृश्यते। ये ब्राह्मण पुत्री है, इसमें हमारे आपके सोचने की कोई बातें नहीं है। उस पर राजा बोल रहे हैं, सखे न परिहार्ये वस्तुनि पौरवानाम मनः प्रवर्तते। पौरवंशी पुरु वंश के जो भी संतान हैं, जैसे हम लोग जो हैं पुरुवंशी हैं, तो पुरुवंशी
किसी भी आदमी का अपरिहार्य वस्तु में दिमाग ही नहीं चलता है, जाता ही नहीं है उधर। जो निषेध वाली बात है, ऐसे कार्यों में पूर्ववंशियों का मन ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता है। और आपको ये पता नहीं है, अब श्लोक लिख लीजिए। सुरयुवति संभवम, श्लोक लिख लीजिए, 8वां श्लोक है। सुरयुवति संभवम। अच्छा अच्छा, देख के लिखिए, उच्चारण भी तो होगा। सुरयुवति संभवम किल किल मुनेरपत्यम तदुत तदुच्छिताधिगतम धिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम चित्तमिव नवमालिका कुसुमम कुसुमम। अन्वयः शिथिलम अर्कस्य उपरि च्युतम नवमल्लिका कुसुमम इव उज्झिताधिगतम उज्झि उज्झिताधिगतम। अन्वय चल रहा है। शिथिलम अर्कस्य उपरि च्युतम नवमल्लिका कुसुमम इव उज्झिताधिगतम सुरयुवति संभवम मुनेः अपत्यम तत् किल अस्ति। व्याख्या। शकुंतलाम ब्राह्मण कन्याम मन्यमान विदूषकस्य विदूषकस्य संदेहम दूरीकुर्वाणो राजा दुष्यंतस् तद्वृत्तान्तमुपस्थापति मुपस्थापति। ये प्रसंग बताया। आगे है सुरयुवती। व्याख्या असल में यहाँ से शुरू है, श्लोक की व्याख्या। शिथिलम वृंतात शिथिलम वृंतात
विश्लथीभूतम अर्कस्य मंदारस्य उपरि ऊर्ध्वं च्युतं पतितं नवमल्लिका पुष्पम नवमल्लिकायाः तल्लतायाः कुसुमं पुष्पमिव यथा आदौ उज्झितं आदौ उज्झितं मेनकया उज्झितम। पहले कथा में बात आई थी ना, मेनका छोड़ कर चली गई थी, पहले कथा में आई हुई वही कह रहा है। यथा आदौ उज्झितम मेनकया परित्यक्तम परित्यक्तम पश्चादधिगतम कर्णेन प्राप्तमिति। तमिति उज्झितागमम सुरयुवती युवती देवांगना मेनका संभवः कारणम। जन्म यस्य तत् सुरयुवती संभवम मेनकोत्पन्नम तत् किल निश्चयेन तत् तथाविधमित्यर्थः। अयं भावः भावः यथा मंदार नवमालिका कुसुमयोर न परस्पर जन्य जनकयोर भावः अपितु काकतालीय एव तालीय काकतालीय एव कश्चन संबंधः
संभवति। तथैव कर्णेन मुनिना पालितेयं शकुंतला। पालितेन, केवल पाले हैं वो, ब्राह्मण पुत्री जो किया ना उसके नाते। नास्या 10 मिनट के बाद करे छी, क्लास चले छै ऑनलाइन। नास्या मुनिनान्यः नास्या मुनिनान्यः कोऽपि संबंधः। नेयं तदात्मजा अतः पालितत्वादेव देव देव तत् कर्णस्य शकुंतला पितृत्वं अप्सरसि मेनकायां राजर्षिणा विश्वामित्रेण जनितेयं परिग्रहयोग्यैवं हाँ। मित्र पौरवस्य वयं न खलु अस्माकं परिहार्ये वस्तूनि मनोनिवेश। यथा मंदारोपरि दैवात् पतितं नवमालिका पुष्पम। मंदार पुष्पम भवितुमर्हति।
भवितुम अर्हति, भवितुम अर्हति, भवितु तथैवेयमपि शकुन्तला, तथैवेय तथैवेयमपि शकुन्तला न कर्णस्योरसी पुत्री, सगी पुत्री नहीं है, कर्णस्योरसी, औरस पुत्र बोला जाता है ना, तो औरसी पुत्री हुई, कर्णस्योरसी पुत्री, शकुंतला उनकी औरसी पुत्री नहीं है। किंतु कौशिकेन मुनिना, कौशिकेन मुनिना, मुनिना मेनकायाम उत्पन्नारण्ये रण्ये परित्यक्ता महर्षिणा कर्णेन परिपालिता चेति सर्वथैवेयम् सर्वथैवेयम् मम विवाहयोग्ये त्यत्र, मम विवाहयोगे योग्ये त्यत्र, त्यत्र न संदेहः कार्यः। राजा कह रहे हैं विदूषक से कि हे मित्र, निषेध योग्य जो वस्तु है, जो अकरणीय वस्तु मन काम है, जो करने योग्य नहीं होता है, उस वस्तु की ओर पूर्ववंशियों का मन चलता ही नहीं। पूर्ववंशी का ये महत्व है कि अकरणीय कार्य में मन जाता ही नहीं है। यह शकुंतला किसी सुंदरी अप्सरा से उत्पन्न हुई है, अतः यह ब्राह्मण की कन्या नहीं है। कर्ण मुनि को तो यह उस अप्सरा से छोड़ी हुई मिली, अतः इन्होंने इसका केवल पालन पोषण किया है, इसलिए यह इनकी कन्या कहलाती है, पालिता पुत्री है। इस प्रकार कर्ण मुनि के पास तो यह उसी प्रकार आ गई जैसे मदार के पौधे के ऊपर नेवारी का सुंदर कोमल फूल आकर टपक पड़े। नेवारी फूल बहुत सुंदर होता है, अब मदार के ऊपर जब गिर जाएगा वो, तो मदार का पुष्प थोड़े हो जाएगा, उसके ऊपर संजोग से गिरा, मेनका द्वारा छोड़ दी गई वन में शकुंतला, तो ये पाल लिए कर्ण ऋषि, तो ये गोत्रज नहीं है, औरस पुत्री नहीं है, औरसी पुत्री नहीं है, इसीलिए ये ब्राह्मण कन्या नहीं हुई और मेरे विवाह के योग्य, सर्वथा उपयुक्त मेरे विवाह के योग्य ये कन्या है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सुरयुवती संभवम किल
मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम। मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम। तदुज्झिताधिगतम। हाँ, च्युतमेव। च्युतमेव नवमालिका कुसुमम। सुरयुवति संभवम किल मुने मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम। च्युतमेव नवमालिका कुसुमम। हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे और सब ठीक चल रहा है। सर्वे वाला काम रोज हो रहा है। ठीक।